गुड मॉर्निंग क्लास 8। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो हमारा चैप्टर का मोस्टली ये लास्ट टॉपिक बचा है, इसके बाद एक और टॉपिक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या क्या डेवलपमेंट किया गया एग्रीकल्चर के अंदर, ताकि और भी प्रोडक्शंस और हमारा जो भी प्रॉफिट हो फार्मर्स को ज़्यादा हो, बेनिफिट्स। The agricultural development implies increasing the productions of agriculture by various way and means in order to meet the increasing demand of the growing population. तो डेवलपमेंट का यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बताया गया है जो है वो है कि उसको इंक्रीज़ करना, किसे प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करना एग्रीकल्चर्स का, वो अलग अलग तरीके से, ताकि जो हमारी इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, उसकी डिमांड्स जो है इंक्रीजिंग डिमांड्स उसे हम फुलफिल कर सकें। सो द क्वांटम एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस कैन बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग वे। तो किस तरह से उसको जो भी हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशंस है उनकी इंक्रीजिंग डिमांड्स को हम किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं, ये अलग अलग तरीका। सबसे पहले ताकि हमें जो प्रोडक्शंस है ज़्यादा मिले, इंक्रीज प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए हमारा। यूज़ ऑफ हाई यील्ड वैरायटीज़ ऑफ सीड मीन्स इसको अब लोग बोला जाता है कि हाइब्रिड सीड्स होती है जो बहुत ज़्यादा कि ट्रेडिशनल सीड से थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन जो होता है वो 4 गुना बढ़ जाता है। मतलब मान लो कि ट्रेडिशनल जो है ट्रेडिशनल होती है पुरानी वाली, है ना। तो ट्रेडिशनल जो सीड्स है, मान लो ट्रेडिशनल सीड्स जो है हमारा प्रोडक्शन देती है 100%, 100 क्विंटल्स जो भी है। अगर हम लोग HYV मतलब HYV हाई यील्ड, वी हाई हो गया, HY फॉर यील्ड हो गया, एंड V फॉर वैरायटी हो गया। तो हाई यील्ड वैरायटी वाली जो सीड यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन जो होता है पहले 100 था, ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। मतलब यहाँ पे देखा गया डबल नहीं बल्कि डबल से भी 3 टाइम्स इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो इस तरह से ये ज़्यादा देखा गया इसमें कि इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। फिर यूज़ ऑफ मैनुअल्स एंड फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्टिलाइज़र एंड मैनुअल जो हमें यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोडक्शन जो ख़राब ना हो। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो क्रॉप्स ग्रो हो रही है वो पूरी की पूरी हमें वैसे ही मिले। इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए क्योंकि ये जो HYV सीड्स यूज़ करते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ट्रेडिशनल में उतना नहीं लगता जितना इस सीड्स में बहुत ज़्यादा पानी लगती है। तो मेथड टू इम्प्रूव्ड इन एन ऑर्डर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इसी तरह से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी हमें चाहिए, पानी की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए पानी के लिए, ताकि हम बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो कर सकें। फिर आता है टेस्टिंग ऑफ सॉइल्स एंड इम्प्रूविंग विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स इन ऑर्डर टू मेक इट फर्टाइल। सबसे पहले सॉइल की टेस्टिंग की जाएगी, किस किस्म के सॉइल में क्या क्या कमी है, उस कमी को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अच्छे से और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाय एडिंग केमिकल्स हो या फिर फर्टिलाइज़र हो, और उसको हम फर्टाइल कर सकें उस सॉइल को। फिफ्थ आता है एजुकेटिंग द फार्मर्स अबाउट द न्यू डेवलपमेंट इन द फार्मिंग प्रैक्टिस, हाइब्रिड सीड्स एंड लेटेस्ट टेक्निक। हमें अपने फार्मर्स को टाइम टू टाइम उसको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए ताकि उस न्यू टेक्नोलॉजी से वो इजीली अडॉप्ट हो जाए और उससे वो यूज़ कर पाए। तो ये हमारी भी मतलब एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, फार्मर्स को उसके बारे में बताना ज़रूरी है। फिर आता है नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ क्रॉप्स। अगर क्रॉप्स को हम ख़त्म करना चाहते हैं कि हमारी जो क्रॉप्स हो रही है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है, तो उसको कैसे हम ख़त्म करें? बेटर एंड कैलकुलेटेड यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो हमें उसको कीड़े को मारने के लिए, जो भी इंसेक्ट्स है उसको मारने के लिए हमें सबसे पहले एक तो अच्छी क्वालिटी चाहिए और उसको कैलकुलेट करनी चाहिए कि कितना अमाउंट यूज़ करना है, तो उससे हमारा क्रॉप जो है नुकसान नहीं होगा, हमें उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। फिर आता है कंसोलिडेटिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। लगभग सभी एरिया को, जितनी आपके पास ज़मीन है, सभी एरिया जो यूज़ नहीं करे तो उसको भी यूज़ करना शुरू कर दे, ताकि हमारे पास एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो लगभग सभी एरिया में हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। यूजिंग मशीनरीज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस।
मशीनरीज का यूज़ करें अलग अलग जो स्टेज होती है उसके अंदर, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए और अच्छे से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम अगर इसको यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी। Now, there have been significant development in the field of agriculture in various part of the world. और ये सभी पॉइंट को यूज़ करके देखा गया है कि अच्छा खासा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट पाया गया हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा। इस सारे जो हमने पॉइंट्स पढ़े वो सारे पॉइंट्स जो है यूज़ हो रहे हैं। द मेन एम टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। और इसका मेन मकसद क्या है कि हमारे खुद के पास खाने की कोई कमी ना हो, हम प्रोडक्शन इतना करें कि हमारे पास अनाज है, हमारे लोगों के पास खाने के लिए कोई कमी ना हो, तो इससे फूड सिक्योरिटी हमारा स्ट्रांग हो। डेवलपिंग कंट्रीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव लार्ज पॉपुलेशन जनरली प्रैक्टिस। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसकी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और वर्ल्ड के अंदर देखा जाता है वो लोग कौन सी क्रॉप प्रैक्टिस करते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंस एग्रीकल्चर, where cultivation is done on small farms mainly for subsistence। तो यहाँ पे इंटेंसिव बहुत ध्यान से यूज़ किया जाता था कि छोटी ज़मीन होती है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इंडिया के अंदर भी इंटेंसिव फार्मिंग ही यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में ताकि हमारे जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके, ठीक है ना, फॉर देयर ओन यूज़। उसके बाद अगर ज़्यादा हो तब वो बेचेंगे, लेकिन सबसे पहले तो अपने आप को देखना है कि अपने परिवार को देखना है कि वो कितना ग्रो कर पा रहे हैं। Large holding of lands are most suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia। तो जो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, जैसे इंडिया को तो जैसे मैंने कहा इंटेंसिव है, और जो जिसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, यूएस ले लो, कनाडा ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, ठीक है, ये लोग बहुत ज़्यादा इनके पास है, तो ये लोग क्या यूज़ करते हैं? वो लोग कमर्शियल क्रॉप्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको पता है इनके पास खाने का तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कमर्शियल क्रॉप्स उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते, ताकि इससे कमर्शियल क्रॉप से क्या होगा, उसे बेचने से उनको, क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप्स मतलब इसे बेच के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे, तो इसे कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये कंट्रीज़ जो है डिपेंड मेनली जो है ये क्रॉप्स लगाती है, कमर्शियल क्रॉप्स। Now let us understand the above with the help of two studies, case studies, one from India and the other in USA, which will make us familiar and the agricultural practice of our developed and developing countries। हमें दो एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो मेथड है किस तरह से, और ये एग्जाम्पल भी कि दोनों कंट्री में, एक डेवलपिंग और दूसरा डेवलप। तो इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री है, तो देखा जाए हमारा द साइज ऑफ एवरेज फार्म इन इंडिया इंडियन विलेज इज 1.5 to 2 हेक्टर्स। लगभग किसानों के पास इतनी ज़मीन होती है, किसी के पास 1.5 है तो किसी के पास 2 है, 2 हेक्टर्स। द पुअर फार्मर्स हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके पास पैसे कम होते हैं, है ना, रिसोर्सेज जो भी जिसके थ्रू वो यूज़ करेंगे अपना फार्म्स को अच्छा बनाएंगे, पैसे ताकि वो सीड्स परचेस करें, फर्टिलाइज़र परचेस करें। विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू कैटल्स, उनके पास जानवर भी कम होते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी हेल्प से, तो जानवरों की हेल्प से और एनिमल्स फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से वो क्या करते, ही प्लग द हिज फील्ड, अपनी ज़मीन को खुद मतलब अपनी मदद से और एनिमल्स की मदद से उसे ठीक करते हैं, फिर बीज लगाते हैं फैमिली की हेल्प से, नॉलेज जो भी उनके पास नॉलेज उसके अकॉर्डिंग, उसकी एक्सपीरियंस जो है, एंड एक्सपर्टाइज इज शेयर विद द कम्युनिटीज़, और अपनी कम्युनिटीज़ जो भी लोग कम्युनिटी में होते हैं वो भी हेल्प करते हैं दूसरों को, और इसी तरह से अपना ज्ञान जो है, नॉलेज जो भी उनको पता चला एक दूसरे पे बांटते हैं। He acquires fertilizers and pesticides in order to increase his productions। साथ साथ इसके ये फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं ताकि इसका प्रोडक्शन अच्छा हो, इनकी फसल को कीड़े नहीं लगे। He hire a tractor on rent in order to plug his field। इनके पास ट्रैक्टर नहीं होता तो वो हायर करते, मतलब रेंट पे लेते हैं ताकि वो प्लग कर सके, मिट्टी को अच्छे से सॉफ्ट कर सके। So some of the farmers still use the traditional method of using bullock for plugging। अभी भी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे भी है जो अभी भी पुराना मेथड यूज़ करते, काउ बुलक यूज़ करते मिट्टियों को सॉफ्ट करने का, प्लगिंग करने के लिए। डिपेंडेंट ऑन हिज फाइनेंस विच ही टेक्स एज अ लोन, ही इरीगेट द लैंड विद बेस्ट पॉसिबल मीन्स। अब इसके पास पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो लोग फिर क्या करते, लेकिन फिर भी पैसे को क्या करते, एज अ लोन लेते हैं। डिपेंड ऑन हिज फाइनेंस, जो उनको लोन प्रोवाइड करता है, मनी लेंडर,
फिर उसकी हेल्प से वो ज़मीनों में पानी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हार्वेस्ट द प्रोड्यूस विद द हायर्ड लेबर, लेबर को भी हायर करना पड़ता है, और बाद में जो इक्विपमेंट्स चाहिए होती है वो भी रेंट में यूज़ किया जाता है। एज इट डज नॉट प्रोसेस गुड स्टोरेज फैसिलिटीज़, इनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, ही इमिडिएटली सेल ऑल द प्रोडक्ट, जो भी उसकी प्रोडक्शन होती है उसको फिर उसको जल्दी बेच देना पड़ता है, क्योंकि वो रखेंगे कहाँ, उनके पास रखने का जगह नहीं होता है। सो ऑफ हिज कैटल्स एंड सो ही सेल द प्रोड्यूस of his cattle and poultry to the cooperative society in the village, which also advise him on the type of fodders for the animals and the safety measures in order to protect the health of livestock. तो साथ साथ जो भी कैटल्स, जो जानवरों से जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं पोल्ट्री फार्म्स, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनको बेचना पड़ता है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको एडवाइस करती है कि जानवरों को क्या खिलाना चाहिए ताकि जो एनिमल्स हैं वो अच्छी हो और वो हेल्दी रहे। तो लाइफ स्टॉक इसी तरह से वो इन सभी के एडवाइस में ही काम करते हैं। तो ये कंडीशंस इंडिया का है। फिर दूसरा भी हम डिस्कस करेंगे, वो कंडीशंस किसका होगा, यूएसए में। अब यहाँ पे दूसरा है अ फार्म इन द यूएस। अब यूएस में देखो सबसे पहले कि यहाँ पे जो एवरेज साइज है ज़मीन की वो कितनी है, 250 हेक्टर्स, और हमारे वहाँ पे इंडिया में 1.5 था या 2 था। तो ये देखो कितना अंतर है, इससे बहुत ज़्यादा अंतर है। हमारा तो 1.5 या 2 है, यहाँ पे 250 मतलब 100 गुना, मतलब हमसे बहुत ज़्यादा है ये। फिर ये लोग जो है मेनली मशीन यूज़ करते हैं, हर चीज़ों के लिए मशीन से ही काम करते हैं, ड्रिलिंग, ट्रैक्टर्स, कॉम्बाइन, हार्वेस्ट, सब में मशीन यूज़ किया जाता है। और ये वो वही यूज़ करते हैं जैसे HYV सीड्स यूज़ करते हैं, हाई वेराइटी ऑफ सीड्स। और ये मेनली जो मेनली कमर्शियली क्रॉप्स होते हैं जिसे बेच के मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा मिले, इसको फ़ायदा हो, ये उस क्रॉप्स को ही यूज़ करते, ग्रो करते हैं। फिर साथ साथ फार्मर्स आर वेल एजुकेटेड एंड अपडेट देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड अटेंडिंग सेमिनार्स इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। जो फार्मर्स होते हैं वो भी एजुकेटेड होते हैं और अपने आप को अपडेट करते रहते हैं बुक्स के थ्रू, या फिर सेमिनार अटेंड करते हैं जो यूनिवर्सिटी करवाती रहती है, तो इससे उनको नॉलेज और मिल जाता है। फिर दूसरा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए फार्मर यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। दे यूज़ गुड मीन्स ऑफ इरीगेशन अपने बहुत अच्छा करते हैं वो, और रेनफॉल पे डिपेंड नहीं रहते हैं। फिर उनके पास सफिशिएंट मेजर्स होते हैं, अच्छा खासा, कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है कंट्रोल करने के लिए पेस्ट को, ताकि क्रॉप्स को डैमेज ना करे, कीड़े मकोड़े जो है वो, जो इंसेक्ट्स है वो क्रॉप्स को डैमेज ना करे, इसके इनके पास बहुत सारे मेजर्स होते हैं। सॉइल्स एम्पल्स आर सेंट टू, तो सॉइल्स की जो सैंपल्स होती है वो लेबोरेटरीज में भेजते हैं जब भी वो कुछ ग्रो करने जाते हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि सॉइल्स में क्या कमी है। इन ऑर्डर टू चेक वेदर दे हैव सफिशिएंट न्यूट्रिएंट और नॉट, उनकी ज़मीन न्यूट्रिएंट है या नहीं। फार्मर हैव ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज, उनके पास खुद की अपनी ग्रेनिंग स्टोरेज होती है ताकि वो क्रॉप्स होने के बाद, ड्रिप होने के बाद उसको वो स्टोर करके रखे। फॉर द स्टोरिंग द ग्रेन्स एंड सफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर डिस्पैचिंग द प्रोड्यूस टू द मार्केट एजेंसी, साथ साथ उस सामान को मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो प्रोड्यूस हुआ बाद में, जब उनको लगे कि अभी मार्केट की वैल्यू अच्छी है तो हम इसको बेच सकते हैं, तो वो खुद ही ले जाते हैं मार्केट तक, क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती है। हिंस द फार्मर्स वर्क एज बिजनेसमैन, तो बाहर में देखा गया कि फार्मर्स जो है किस तरह से काम करते हैं, एज अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। जो इंडिया में है हमारा पीजेंट किसान, जो बेचारे किसानी बन कर रह गए और वो ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो दोनों में बहुत अंतर है। इंडिया में जहाँ पे हमने देखा 1.5 से 2 हेक्टर्स है, वहीं पर ही यूएस के अंदर 250 हेक्टर्स है, तो बहुत अंतर है। उनको सारा काम जो मशीन से करते हैं यूएस के अंदर, और इंडिया में बहुत मुश्किल से अगर वो हायर करते हैं, रेंट पे लेके आते हैं, और उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं तो उनको इरीगेशन फैसिलिटीज़ के लिए उनको लोन लेना पड़ता है। तो यूएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ इनके पास प्रोवाइड होता है, स्टोर हाउस भी होता है, तब जाके इनका प्रोडक्शन अच्छा होता है, क्योंकि वो कमर्शियली यूज़ करते हैं क्रॉप्स, क्योंकि उसको बेच के मार्केट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ऐसे में वो बिजनेसमैन हैं, और हमारे इंडियन फार्मर्स जो है वो पीजेंट किसान ही है, जो बिजनेस सोच ही नहीं सकते। इनकी सिचुएशन जो है वो उतनी डेवलप नहीं है कंपेयर टू यूएसए। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को और डेवलप करना है अच्छे से, ताकि हमारा जो फार्मर्स है वो भी बिजनेसमैन की तरह
वर्क एज अ बिजनेसमैन, तब हम कहेंगे कि हाँ हमारे इंडियन फार्मर्स दे आर नॉट जस्ट लाइक पीजेंट फार्मर्स, दे आर बिजनेस फार्मर्स। तब जाके सिचुएशन हम कहेंगे कि हाँ इंडिया भी एग्रीकल्चर में डेवलप्ड हुआ है। तो इसे करने में अभी बहुत वक्त लगेगा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।